गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात स्टूडेंट। 8वीं कक्षा के स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहली इकाई में से 5 लेसन पढ़ाए हैं और उसके बाद जो है ग्रामर का भी कुछ पढ़ाया है और ग्रामर के बाद ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग के बारे में मैंने सब्जेक्ट दिए हैं और उसके बारे में भी जानकारी दी है। आज जो छठा जो लेसन है यानी कि जो काव्य विधा का जो गजल प्रकार है उसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जी ने उन्होंने बहुत सारी लिखावट की है। जाने माने कवि जो है वो मतलब शर्मा जी 50 वर्षों से पत्रकारिताओं में, रेडियो, टीवी सेंटरों में उन्होंने बहुत सारे लिखावट दर्ज की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रसार प्रचार करते हुए उसको बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कक्षा 7वीं 8वीं के लिए उन्होंने बहुत सारे लिखान भी किया है, लिखावट भी की है। ये जो है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये काव्य विधा का गजल प्रकार है। यानी कि उस गजल में उन्होंने बताया है कि हर एक आदमी ने, समाज में रहते हुए हर एक आदमी ने समय पे नाप तोल के बोलना चाहिए और अपनी वाणी में जुबा पे क्या होना चाहिए, शहद बोलना चाहिए। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कभी कहते हैं कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। देखो गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ये किसने कहा, वोट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये देखो, ये 8-9 मुखड़ा और अंतरा का जो गजल प्रकार है साहित्य विधा का, उसमें शेरो शायरी जैसी मतलब सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो वही तरीके से रमेश दत्त शर्मा जी ने ये जो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए गजल प्रकार बताया है। तो सबसे पहले जो मुखड़ा जो है उसमें उन्होंने बताया वाणी में शब्द बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हम हमेशा बातें करते समय किसी के साथ भी बात करनी हो तो कोई भी कटुता नहीं आनी चाहिए। जुबा पर यानी कि अपनी जीवा पर जो है मधुरता होनी चाहिए। शहद जैसी बातें यानी कि मध जैसी बातें होनी चाहिए, प्यार से बातें होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बात में झगड़ा बेबात होना जरूरी नहीं रहता। इसीलिए बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले ही वाणी में अपनी जुबा पे, अपनी जीवा पे क्या होना चाहिए, मध होना चाहिए, शहद होना चाहिए। शहद होना चाहिए मतलब अपना जो विचार है, अपनी जो बोलने की जो राय है उसमें क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, माधुर्य होनी चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे, बहुत सारे फायदे उन्होंने बताए। चुप रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मौन जिसको कहा जाता है, ऋषि मुनि ने भी बताया है कि मौन क्या रहता है। मौन रखने से अपनी जो अंतरात्मा जो रहती है प्रसन्न रहती है, अपने अंदर जो एनर्जी रहती है बिना बेबात बाहर निकालने से कोई फायदा तो नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। लेकिन चुप्पी कब रहने का, जब अपनी जबान कब खोलने का कि सही समय पे, यदि आपको सही पॉइंट पे बोलने का है तब बोलना ही जरूरी है। चुप रहना यानी कि मतलब चुपचाप बैठे रहना ऐसा ही नहीं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। बहुत सारे मतलब समाज में ऐसे लोग दिखाई देंगे आपको कि मतलब आगा पीछा कोई भी नहीं देखते, डायरेक्टली बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो रमेश दत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ कहने से पहले आगे पीछे का सोचना चाहिए, क्या बोलने का है, समय कौन सा है, कितना बोलने का है, ये सब कुछ क्या करना चाहिए, जानकर बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अपने बीच में जो ख्याल है, अपने जो विचार है, अपने जो सपना है, अपना जो भी कुछ है मंतव्य है, तो उसको पेश करने से पहले आगे और पीछे का देखना चाहिए, समय देखना चाहिए। जो कुछ है वो मतलब खुद तोल के, नाप तोल करके बोलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अगर देखो कोई आदमी ऐसे ही दिखाई देते हैं, मतलब अपने ही सब मतलब सच्चा है, बाकी का झूठा है, किसी का मानते नहीं और किसी का सुनते भी नहीं, तो इसीलिए अब क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब अगर देखो सामने का जो अग्नि चल रहा है तो अब पानी जैसा बरसो तो उसकी आग शांत हो जाएगी। लेकिन अगर देखो तू मैं करते रहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा,
और झगड़ा बढ़ने से पछतावा दोनों को आएगा। तो इसीलिए तो तड़प हो या फिर तू मैं भी हो गया तो किसी ने चुप रहना बहुत जरूरी रहता है उसमें। और हर एक आदमी भी क्या करेगा कि किसी को ना किसी को चुप रहने के लिए सलाह दी जाएगी। अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने अंतर्गत यानी कि अंतरात्मा को यानी अपने जो मन है मन को पूछो कि हम कितने स्वच्छ है, हमारे विचार कैसे है, ये आप खुद को जानना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहा जाता है वो खुद ने जानना चाहिए अपने अंदर कितने दोष है। अपने आप को टोकना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अपने दोष अपने में जो दोष रहते आदमी को वो दिखाई नहीं देते और वो किसी को दिखाते भी नहीं, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, दुर्गुण भी रह सकते हैं। तो वो दुर्गुणों का मतलब सद्गुणों में करना चाहिए। पटाखे की तरफ फटने से पहले बहुत कोई लोग जो रहते हैं ना पटाखे की तरफ फाट यानी कि बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीख लीजिए, अरे ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरफ फटने से क्या मिलेगा आपको? कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे। देखो कटु मतलब यानी कि मीठे वचन जो रहते हैं हमेशा कटु लगते हैं कई लोगों को, क्योंकि कटु वचन जो रहते हैं हमेशा बोलते हैं काटे। सही सच जो रहता है ना सच मतलब किसी लोगों को सच अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों को लिए कहा है उन्होंने कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए। अरे कटु वचन तो हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन कभी कभी मीठे भी वचन बोलो। अपनी जीवा पे कुछ ना कुछ मीठी बातें भी करो कि समाज में अपना क्या रहेगा, स्थान रहेगा। और मीठी बोली के गुण रोकना सीखो। मीठी बोली के बोल जो है वो जो पौधे जो है वो लगाना सीखो। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर देखो कोई बात बेबात होने लगे, तू मैं होने लगा, कई जगह पे होता है, तो तू मैं होने लगा तो उसमें उस समय पे अपना क्या करने का है, आप चुपचाप रहो। चाहे शायद समझो कोई बोल रहे हैं कुछ बेबात बोल रहे हैं तो उसको बोलने दो, लेकिन सच ये है कि आप चुप रहेंगे तो चुप रहने के बहुत बड़े फायदे होते हैं। जो झगड़े हुए हैं, जो भीड़ है, टंटे जो होते हैं वो कभी नहीं हो पाएंगे। कब? जब आप मौन रखेंगे, जब आप चुपचाप रहेंगे। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर देखो किसी से झगड़े होने लगे हैं तो कुछ ना कुछ विषयांतर करके आप झगड़े को टाल सकते हैं, झगड़ा भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए बात बेबात होने लगी तो उस समय पे आदमी ने क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और कोई दूसरा भी आदमी है तो मतलब विषयांतर करके उससे जो पॉइंट पे बोल रहे हैं उसको विषयांतर करके प्यार से बोलने की सीख लेना चाहिए। ये किसने कहा, वोट सीकर के बैठो, जरूरत पड़े में मुँह खोलना भी सीख लीजिए। ये ऐसे कहने रहे हम रमेश दत्त शर्मा जी अपने ये जो गजल प्रकार है, गजल प्रकार में लास्ट अंतरा में कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि वोट सीकर बैठो। अगर देखो आप चुप रहो ऐसे कहने रहे हो। अगर समझो कहीं सच पे भी मतलब झूठों का इल्जाम लगा रहे हैं कोई लोग, तो वहाँ पे चुप रहना अच्छी बात नहीं है। कब तक चुप रहेंगे? जब मतलब अत्याचार सहन करेंगे, अन्याय सहन करना है तो चुप रहने के कोई फायदे नहीं होते। तो उस समय पे सही जवाब यानी कि सही समय पे जुबान बोलना बहुत जरूरी रहता है। तब तक कोई जुबान खोलने की जरूरत नहीं। ये किसने कहा, वोट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। ये जो रमेश दत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे किसी ने कहा कि हम मतलब आप हमेशा चुप रहकर अन्याय सहन करो, अत्याचार सहन करो, ऐसा नहीं है। समय पे बोलना सीख लीजिए, समय पे आक्रोश करना भी बहुत जरूरी है। देखो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जब गीता का जो उपदेश दिया था तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू चुपचाप सब कुछ देख रहा है, तू चुपचाप सब कुछ अन्याय जो हो रहा है ये सब लोग सहन कर रहे हैं। अरे कितना सहन करने का उसको भी कुछ लिमिट रहता है। कौरव इतने अत्याचार कर रहे हैं, आप चुपचाप सहन कर रहे हैं। ये चुपचाप सहन करना भी किसी समय पे क्या होता है फिर बहुत ही गलत हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ये अभी क्या हुए, धनुष्य उठाओ और युद्ध करो। ये अन्याय सहन करने का मौका नहीं है। अभी ये अन्याय सहन करते 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 कितने दिन तक करेंगे आप? ये सब कुछ उन्होंने अन्याय की वजह से ही कमाया है, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। वैसे ही लेखक रमेश दत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि समय पे वाणी में मधुरता होनी चाहिए, समय पे चुप रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जो विचार है, अपना जो मतलब जो भी जो कथन है उसको नाक तोड़ के बोलना चाहिए। जो कोई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सोचो मत क्या बोलेंगे और क्या नहीं, उसका कुछ मतलब कुछ भी बोल सकते हैं,
लेकिन आप बोलते समय, किसी के साथ बात करते समय नाप तोल के अपने शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ समाज सुन रहा है, जो भी कुछ सुन रहे हैं, उसके ऊपर गहरा काम न हो। और जुबा पे वक्त मतलब जुबा पे वक्त पर जुबा खोलनी भी चाहिए। हर समय पे आप मतलब चुप ही नहीं रहना चाहिए। जब समय आएगा, अन्याय होगा, तब बोलना ही चाहिए, लेकिन नाप तोल के बोलना चाहिए। और पटाखे की तरह मतलब भड़कना, कोई लोगों का स्वभाव देखो, अगर मतलब किसी एक बात पे इतने मतलब गर्मा गर्म हो जाते हैं तो सुनो मत, तो उस पटाखे की तरह फटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी में कई बार शहद भी बोलना सीख लीजिए। रोशनी का रंग जो है, जो सच का जो प्रकाश है, वो अंतरंग में डालना चाहिए। कटु वचन हमेशा अच्छे नहीं लगते किसी को, सच किसी को भी अच्छा नहीं लगता। झूठे वचन हमेशा अच्छे लगते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन झूठ के पीछे कुछ सच छिपा रहता है। मीठी बोले गुण रोकना सीख लीजिए। अपनी वाणी में, अपनी जीवा पे हमेशा मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ काम है अपना, वो मतलब मधुरता से, वाणी में मधुरता होगी तो सब कुछ कार्य अपना अच्छी तरीके से हो जाता है। और अन्याय सहन भी नहीं करना चाहिए, वोट सीकर बैठना भी नहीं चाहिए। ये कभी लास्ट में कहते हैं कि अपने ऊपर अन्याय हो रहा और आप वोट सीकर बैठेंगे, नहीं, उस समय पे आक्रोश भी करना जरूरी है, लेकिन हर बार आक्रोश करना जरूरी नहीं है। ये जो है, ये जो बातें बताई है उन्होंने, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये गजल के माध्यम से उन्होंने दिए हैं। ये छोटी सी गजल जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं लास्ट पेज में, तो वो क्वेश्चन आंसर आप मतलब अच्छी तरीके से तैयार करने का है। कवि किन बातों को सीखने के लिए कहता है, ये जो है संजाल पूरा करो,